Hello and welcome to Tis Mein Tis, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. शाहरुख खान को डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर जब पूछा गया कि उन्हें सब स्टार्स में से सबसे ज्यादा फोटोजेनिक कौन लगता है, तो शाहरुख ने बड़े ही विटी अंदाज में खुद की ही तारीफ कर डाली। Photogenic means they look very plain normally and then they look really nice in pictures. So I'm that photogenic person. I think I'm very plain looking, but in pictures Dabbu makes me look nice. Okay. All these people here are really good looking people in real life too. 30 खबरें फटाफट. ईयरली इवेंट डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर नजर आए कई स्टार्स। गेस्ट्स में सबसे पहले आने वालों में से थे गोविंदा अपने बच्चों के साथ, फिर दिखी विद्या बालन, वरुण धवन, गुलशन ग्रोवर, पूजा बेदी और उनके अलावा टीवी और फिल्म से कई और एक्टर्स और डब्बू के फ्रेंड्स वहां नजर आए। शाहरुख खान ने लेट एंट्री की और फिर वहां कैमरा के साथ कभी ऊपर चढ़कर और कभी अपनी रईस जैकेट दिखाते हुए कई पोजेस दिए। पब्लिक इवेंट्स पर कम ही नजर आने वाले AR रहमान भी यहाँ नजर आए। 30 खबरें फटाफट. रात को एक डांस स्टूडियो से बाहर निकलते हुए जैकलीन फर्नांडिस और सुशांत सिंह राजपूत को स्पॉट किया गया। जैकलीन अपने स्पोर्ट्स अटायर में टॉवल शोल्डर्स पर डाले हुई दिखीं और वहां मौजूद कैमरास को देखकर नाराज हो गयीं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल गयीं। सुशांत ने बताया कि ये लोग अंदर क्या कर रहे थे। एक परफॉर्मेंस है उसके लिए। आज फिल्म तैयार की है। थैंक यू। एक होने वाला उसकी। ओके, थैंक यू। 30 खबरें फटाफट. डब्बू रत्नानी के स्टार स्टडेड ग्लैम कैलेंडर लॉन्च में जहां कई स्टार्स नजर आए, वहीं वरुण बन गए जूम के लिए रिपोर्टर और उन्होंने डब्बू से ही पूछ लिया कि सनी लियोनी क्यों डब्बू के कैलेंडर में हैं, जिस पर मालूम पड़ा कि वरुण सनी के कितने बड़े फैन हैं। Why is Sunny Leone in your calendar this year? Who would you give her? Yeah. I want Sunny Leone in the calendar. I said I will get her. Take them together also. Look at it. The same month. Sunny and me. Same month. So the hotties are together here. Yeah. 30 खबरें फटाफट. लीसा हेडन ने अपने फैंस के साथ शेयर की है एक गुड न्यूज। लीसा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट. ट्विंकल खन्ना बनी पैपराज़ी। ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा, मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल मोनोसोडियम फैन क्लब एनवी वुड, राजा सेन, तनुज गर्ग, सृष्टि आर्या एंड आई आर ब्लेस्ड। ही हैज मूव्ड इनटू आवर हुड। ट्विंकल ने ये ट्वीट बाबा राम रहीम को लेकर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 30 खबरें फटाफट. Later on the show, एक्टर दिलजीत दोसांझ की शादी में आ गई है ट्रबल. शाहिद कपूर का कूल एंड फंकी अंदाज नजर आया मुंबई एयरपोर्ट पर। शाहिद अपनी वाइफ मीरा के साथ यहां नजर आए और इस बार यहां शाहिद मीरा के साथ मीशा नजर नहीं आई। 30 खबरें फटाफट. ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद फिर से करण अर्जुन आएंगे साथ। वी मीन शाहरुख और सलमान साथ में एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। दरअसल SR के सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो रोल करेंगे, जिसकी शूटिंग कमिंग संडे को की जा सकती है। इस न्यूज पर शाहरुख का कहना है, मैंने भी ये खबरें सुनी है। You should ask the producers of Tubelight. वो सही जवाब देंगे तुमको. 30 खबरें फटाफट.
विन डीजल और दीपिका पादुकोण कल मुंबई वापस पहुंचे, जहां उनका गाने और बाजे के साथ धूमधाम से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र कल्चर के साथ वेस्टर्न मिक्स करते हुए यहां उनके लिए एयरपोर्ट से निकलते ही ढोल नगाड़े बजाए गए। विन को बड़े ही कल्चरल अंदाज में तिलक के साथ वेलकम किया गया। दीपिका और विन अपनी गाड़ियों तक जाते समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चल रहे थे और दीपिका ही विन के लिए लीड कर रही थी। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी को डब्बू रत्नानी कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर जब पूछा गया विच पिक्चर डिड शी लाइक द मोस्ट, तो उन्होंने शाहरुख की तारीफों के पुल बांध दिए। Shahrukh is cool because it's like, I love, as you all might know, my men to look really rugged. So, you know, a guy holding tires or changing a tire on the side of the car, you know, with no shirt on is like a girl's dream come true. So, I'll just say that one. 30 खबरें फटाफट। एक्टर दिलजीत दोसांझ की पर्सनल लाइफ में आ गई है प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दिलजीत और उनकी वाइफ एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, जिस वजह से इनके बीच ह्यूज कम्युनिकेशन गैप आ गया है और दिलजीत की शादी में ट्रबल शुरू हो गया है। रिपोर्टेडली दिलजीत और उनकी वाइफ के बीच प्रॉब्लम दिलजीत के बॉलीवुड डेब्यू के बाद से शुरू हुई है। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट ने दिखाए संजय दत्त को टैंट्रम्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, संजय दत्त आलिया भट्ट को अपनी कमबैक मूवी भूमि में कास्ट करना चाहते थे। संजय की विश थी कि आलिया फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले करे, लेकिन जब इसके लिए संजय ने आलिया को अप्रोच किया तो उन्होंने फिल्म की स्टोरी सुने बिना ही फिल्म के लिए ना कर दिया। जिसके बाद संजय ने करण जौहर से कहा कि वो आलिया को कन्विंस करे, लेकिन अफसोस वो भी आलिया को मना नहीं पाए। यहाँ तक कि आलिया ने महेश भट्ट के कहने पर भी फिल्म की स्टोरी सुनने के लिए हाँ नहीं किया। 30 खबरें फटाफट। क्या करण जौहर चाहते थे फरहान और श्रद्धा के लिंक अप की न्यूज से अपने शो को पब्लिसिटी दिलवाना? दरअसल करण अपने चैट शो में फरहान और श्रद्धा को साथ में लाना चाहते थे, पर क्योंकि फरहान और श्रद्धा दोनों ही अपने लिंक अप की न्यूज को हवा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। 30 खबरें फटाफट। टाइगर श्रॉफ से जब डब्बू रत्नानी कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर पूछा गया कि क्या वो किसी एक्टर को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करते हैं, तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, मगर कृति ने लीक कर दिया कि वो ऋतिक को स्टॉक करते रहते हैं। I don't know. I don't stalk people on Instagram usually, so. Okay. She said he doesn't Are you stalk you. fluent? He said he doesn't stalk me. Okay, other than Kriti Sanon, I don't stalk He anybody doesn't else. stalk me. But there are other people you stalk. Come on. Actually, Ritik sir every now and then. That's not as. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि अर्जुन कपूर और उनकी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के डायरेक्टर के बीच नहीं है ऑल इज वेल, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने इस तरह की न्यूज को गलत करार दे दिया है और अर्जुन मीडिया में आ रही इस तरह की खबरों से है काफी ज्यादा नाराज। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर जब से अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर ओपन हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उन्हें कई बार ट्रोल किया जा चुका है। रिसेंटली किसी ने करण को ट्रोल करते हुए लिखा, आर यू अ गे? आई एम रेडी टू ले इफ यू लॉन्च मी। जिसके बाद करण ने इस ट्वीट का जवाब कुछ यूं दिया, लिसन शर्लॉक, first solve the mystery of your existence. The prize will be to launch a missile up your 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए खूब किया गया ट्रोल। दरअसल परिणीति ने एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें एक शख्स कड़ी धूप में उनका अम्ब्रेला कैरी करते हुए दिखाया गया था। इस क्लिप को लेकर परिणीति को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। 30 खबरें फटाफट।
ऋतिक कंगना के बीच प्रॉब्लम की न्यूज अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर ये दोनों स्टार्स ऐसे बयान दे देते हैं कि इनकी कंट्रोवर्शियल पास्ट की न्यूज फिर से गर्म हो जाती है। एक वेबसाइट की माने तो रिसेंटली जब ऋतिक से उनके पास्ट ईयर के बारे में पूछा गया तो बिना कंगना के नाम लिए उन्होंने कहा उनके लिए 2016 सही तो था, सिर्फ माइल्ड इरिटेंट ने उन्हें जरा परेशान किया। ऋतिक के इस बयान को अब कंगना से जोड़कर देखा जा रहा है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फरहान अख्तर ने अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड में सेकंड लीड प्ले करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि फरहान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म के लिए डायरेक्टर रीमा कगती ने फरहान का नाम फाइनल किया था, लेकिन फरहान सेकंड लीड रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है और अब ये रोल एक्टर साकिब सलीम को ऑफर किया गया है। 30 खबरें फटाफट। कृति नहीं चाहती कि उनके और सुशांत के लिंकअप की न्यूज और मीडिया में आए, इसीलिए अपेरेंटली उन्होंने सुशांत से मिलना कम कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कृति को लगता है कि वो सिर्फ सुशांत के साथ लिंकअप की वजह से ही न्यूज में रहती हैं। ऐसे में वो नहीं चाहती कि लोग सिर्फ उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करें और उनके काम पर किसी का ध्यान ही ना जाए। ऐसे में उन्होंने बना ली है सुशांत से दूरी। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, अनिल कपूर ने रिच सुपरस्टार्स को किया टारगेट। तीस खबरें फटाफट। ओके जानू मूवी स्क्रीनिंग देखने श्रद्धा और आदित्य कपूर के कई खास दोस्त पहुंचे। रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अदिति राव हैदरी, करण जौहर, नेहा धूपिया, डेविड धवन, रोहित धवन, सूरज पंचोली, मलाइका, कृति सानन, सोफी चौधरी, संजय कपूर अपनी फैमिली के साथ, भूषण कुमार और दिव्या खोसला कुमार के अलावा और भी कई सेलेब्स इस स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। ओके जानू फ्राइडे को सिनेमा घरों में होगी, जिसे लेकर श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिसेंटली आदित्य ने एडमिट किया था कि उनको इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। 30 खबरें फटाफट। फरहान और श्रद्धा के लिव इन रिलेशनशिप की रूमर्स को भले ही श्रद्धा गलत बताती आई है, लेकिन रिसेंटली जब आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा दोनों से ही लिव इन रिलेशन को लेकर उनकी राय ली गई, तो उनका कहना था कि वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ओपन हैं। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन लगता है अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ चल रही लिंकअप की न्यूज से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तभी तो अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन में वरुण ने कहा कि वो इस साल प्रोफेशनल रीजंस की वजह से न्यूज में बने रहना चाहेंगे। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरनेशनल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की पे डिस्पैरिटी पर सवाल खड़ा किया है। प्रियंका का कहना है कि हर जगह फीमेल लीड को मेल लीड से कम पे किया जाता है। 30 खबरें फटाफट। फ्लॉप फिल्म्स की वजह से विद्या बालन अब अपनी फिल्म्स को लेकर पहले से ज्यादा चूजी हो गई हैं। ऐसे में खबर आई है कि विद्या ने फिल्म जो कि कमला दास बायोपिक पर बेस्ड थी, उस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसकी वजह है क्रिएटिव डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, विद्या को पहले स्क्रिप्ट पसंद आई थी और उन्होंने ये फिल्म करने के लिए हाँ भी कर दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेकर्स ने फिल्म की स्टोरी में कुछ ऐड ऑन कर दिया जो विद्या को पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म से अपना नाम वापस लेने का फैसला कर दिया। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह ने डब्बू रत्नानी कैलेंडर शूट के लिए दिसंबर में अपने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाला और डब्बू के लिए शूट किया, about which he is overwhelmed. I'm really happy that Ranveer made the time because Ranveer Singh was traveling non-stop. He
was shooting for Padmavati, and in the night he's packed up at 10 o'clock in the night and come to my set at 11, and we finished the shoot at midnight. So, and with this energy, not making us feel that he's had a whole day of hectic work. I think he put in a lot of effort and still made the shoot happen at the last minute when the calendar was just going for printing. 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर ने रिच सुपरस्टार्स को किया टारगेट। अनिल कपूर को लगता है कि मुंबई में कुछ ही अच्छे स्टूडियोज हैं जहां फिल्म्स की शूटिंग की जाती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि कुछ और स्टूडियोज को भी बिल्ड किया जाना चाहिए। ऐसे में जब अनिल से पूछा गया कि क्या वो स्टूडियो बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा वो चाहते तो हैं, पर अभी इतना पैसा इस बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अनिल ने कहा कि हाँ, कुछ सुपरस्टार्स भी हैं जो अगर 1-2 बंगलो कम खरीदें तो ऐसा कर सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली के ऑपोजिट नहीं मिल रही है कोई एक्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सूरज डायरेक्टर फारूक कबीर की फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म के लिए फीमेल लीड डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स किसी न्यू एक्ट्रेस को साइन करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी ये तलाश कब तक पूरी होती है। 30 खबरें फटाफट। आदित्य रॉय कपूर अपनी रोमांटिक एक्टर की इमेज से लगता है काफी परेशान हो गए हैं। आदित्य का कहना है कि वो कब से एक एक्शन फिल्म करना चाहते हैं, पर कोई भी फिल्म मेकर उन्हें कभी एक्शन फिल्म ऑफर तक नहीं करता। ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एक्शन फिल्म ऑफर की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने एक ट्वीट करके दंगल को मिले रिस्पॉन्स से खुशी जताई है। रिलीज के पहले जहां वो फिल्म के लिए बहुत नर्वस थे, रिलीज के बाद मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स से वो शॉली सुपर हैप्पी हैं। एंड एज इज हिज ट्वीट।